माशाल्लाह आज मेरे साथ हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे भी मेरे जो है ना वो खुश होकर मेरे साथ गांव जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी, जो गांव में मैं अपना घर बना रही हूँ और उसमें क्या क्या काम रहता है। तो चलें जी, ठीक है, फिर चलते हैं। अच्छा जी, आ गए हैं अभी हम लोग सियालकोट मोटरवे पे इस टाइम। तो आज माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा है, देखिए हल्की हल्की धूप है और हल्की हल्की फॉग है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। गांव जाते हुए वैसे ही बड़ा बंदा ना फ्रेश फील करता है, और सुबह सुबह उठ के, मेरी वैसे भी आदत है सुबह सुबह उठने का, तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, रोड पे चलते हुए जब जंप आती है तो फिर मतलब काफ़ी, हालांकि अच्छी रोड है ये सियालकोट मोटरवे, लेकिन फिर भी बीच में जंप आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो इसलिए फिर जो है ना बस आवाज़ मेरी रुक जाती है बीच में। तो अभी पे मैं आप लोगों से ये बात कर रही थी कि पहले ना मैं जब अपना घर बना रही थी तो 1-1.5 साल मैं और गज़ाला सुबह 7 बजे घर से निकलते थे, और वहाँ से भी तकरीबन हमें शाम के 7 ही बज जाते थे वापसी पे। तो मैंने जो अपना माशाल्लाह घर बनाया वो आज मैं दिखाऊंगी कि 1-1.5 साल की वो मेरी मेहनत है। तो आज तो माशाल्लाह ये है कि रौनक लगी हुई है गाड़ी में, कि समी भी है मेरे साथ और बारी भी है। मौसम भी बड़ा अच्छा है, बस अल्लाह करे कि वहाँ पे धूप हो गांव में, तो फिर ज़रा मज़ा आता है गांव में घूमने फिरने का। और गज़ाला खुश हो? हाँ, खुश है बाकी। आप सुनाएं। आज ज़रा सर्दी कम होगी गाँव में पहले। हाँ फिरने का मज़ा भी, घूमने का मज़ा भी आएगा। आज बारी बेटा भी है साथ, हाँ, सनी बेटा भी है। इंशाल्लाह स्कूल भी माशाल्लाह लगा होगा, और हाँ हमने जाना है। इंशाल्लाह। तो आज ज़रा हलचल होगी, क्योंकि उस दिन हम लोग, एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि बस ऐसे ही लग रहा था कि बस आज ख़त्म ही हो जाना है। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि ये जो 2-3 दिन धूप शूप लगी है ना, तो इसमें काफ़ी बेहतर है मौसम। तो बस अभी जो है ना सूरज और फॉग में जंग चल रही है, अब देखते हैं कौन कामयाब होता है। जब तक गांव पहुंचते हैं तो फिर देखते हैं। समी साहब कह रहे हैं कि बीच में समी ने जो है ना नान पकौड़े खाने हैं, तो फिर इंशाल्लाह जी मिलते हैं जब नान पकौड़ों पे। अच्छा जी, अब हम लोग मुड़ गए हैं अमरीद के रोड की तरफ, और आगे जो है ना हमेशा खड़े होते हैं अमरूद वाले, तो आज देखते हैं कोई है भाई वहाँ पे, तो फिर मैं बच्चों को जो है ना अपने इलाके के जो अमरूद है वो ट्राई करवाऊँगी आज। तो अभी बड़ा अच्छा माशाल्लाह यहाँ पे देखें ज़रा, कि मुझे डर था कि इस इलाके में ना मतलब बहुत कम होता है कि सर्दियों में सूरज निकले, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि धूप है सही खिलती हुई माशाल्लाह, बड़ी अच्छी सुबह है जी। ये है हमारी किस्मत कि आज यहाँ पे कोई अमरूद वाला बंदा नहीं मिला हमें, और समी ने भी कह दिया था कि मैंने नहीं खाने। तो अभी चलें जी, अमरीद के रोड पे हैं, अभी इंशाल्लाह नान पकौड़े वाले के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ से हम ले रहे हैं नान पकौड़े, यहाँ के बहुत फेमस हैं। तो हम शुक्र है स्टार्ट में ही आ गए थे, जब इन्होंने बनाना शुरू करना था तो ये पहला बैच हमारे लिए ही बना रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा।
ये देखें रास्ते में हमें ना एक मूली का खेत नज़र आया है और भी माशाल्लाह चीज़ें लगी हुई हैं साथ साथ। ये इस तरफ देखें साग है, जैसे मंडी में ना लेके जाते हैं तो इस तरह किसी ने सिर्फ साग लगाया हुआ है और कितना साफ़ सुथरा है। मतलब कोई अंदर इसके जो होते हैं ना एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, जैसे वो गाय को चारा डालते हैं तो अंदर वो होते हैं पट्ठे शट्ठे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा अच्छा देसी सरों का जो साग होता है वो है। और इस तरफ ये मूलियाँ हैं सारी। तो ये देखें। हाँ जी समी, कोई मूली खानी है? हाँ, समी ने तो कभी भी नहीं खाई है और समी ना कभी मूली वाला पराठा खाता है और ना ही कभी जो है ना इस तरह। तो ये मैं अब वो सामने जा रही हूँ, किसी की चारपाई भी पड़ी हुई है तो देखते हैं। वहाँ पे लहसुन नज़र आ रहा है और क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। अभी तक तो समी यहाँ पे मतलब अब थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी है ना, वरना ऐसे ही। हाँ वो साग ही है सारा। अच्छा, बस लगता है कि सर्दियों में ना मतलब ये वाला जो सीज़न होता है तो जो पंजाबी है ना उनको सिर्फ चारों तरफ साग ही नज़र आता है और यहाँ पे तो है भी साग ही सारा। तो देखें जी ये लहसुन है और ये मेथी है, ये मेथी है सारी लगी हुई। ये मुझे लगता है कि ये जिन्होंने लगाई है ना वो मंडी लेके जाते हैं सब्ज़ी, तो इसलिए उन्होंने इस हिसाब से फिर ये लगाई हुई है। हाँ आगे दूसरी। चलें जी मैं करीब जाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या। अच्छा जी ये देखें कि ना जैसे वो क्या कहते हैं गोभी को जब लगाना होता है तो उससे पहले ये गोभी के बीज के लिए ना गोभी का फूल ही है तो उसको मतलब क्या कहेंगे गजाला के पकाएंगे इसको। हाँ फिर उसके बाद जो है ना इसमें बीज आ जाएंगे और फिर जो मतलब नेक्स्ट जब भी इन्होंने लगानी होगी ना गोभी तो फिर वो इनके पास अपने घर के बीज होंगे। तो ये देखें ये सारी दोनों साइडों पे जो है ना इस तरफ लहसुन है सारा और इस तरफ ये है बीच में पता नहीं ये येलो फूल वाली क्या चीज़ है, ये सरसों है शायद, तो ये इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा जी ये देखें कि ये सरसों जो नेक्स्ट इन्होंने लगानी है ना तो उसके लिए इन्होंने रखा छोड़ा हुआ है कि जैसे ना पक जाएंगे, ये फलियां नज़र आ रही होंगी आपको, तो ये फिर बीज बन जाएंगे तो ये इस तरह फिर अगले साल इनको अपने घर का ही इनका बीज होगा। और इस तरफ सारी ये माशाल्लाह पालक लगी हुई है और साग पालक मूली शलजम ये सारा कुछ इन्होंने मिक्स लगाया हुआ है, मेथी है। ये रौनकें होती हैं पंजाब की, जब इस तरफ गांव वाली साइड पे बंदा आता है ना तो मतलब कुछ खेत होते हैं जो गंदम के होते हैं और कुछ जो हैं वो ऐसी सब्जियां लगी हुई होती हैं। और ये जो है ना अभी इन्होंने मतलब तैयार कर रहे हैं इसको, तो देखते हैं अब इसमें क्या लगता है। देखें जी माशाल्लाह ये पालक लगी हुई है सारे वो दूर तक नज़र आ रही है। और अगले ट्यूसडे मैंने जब आना है ना माशाल्लाह गांव मतलब 2-3 हफ्ते के लिए तो फिर इंशाल्लाह यहीं से मैं पालक लेके जाऊंगी। ये वो सामने घर नज़र आ रहे हैं तो उनसे पूछ के तो वो जैसे भी मतलब मैं ख़रीद लूँगी उनसे, तो साग और पालक इनकी मैं लेके जाऊंगी। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी मुझे पालक लग रही है। आज मैं जो ना शाम को वापस मैंने लाहौर जाना है, वरना अभी से मैंने ये जो है ना पालक तोड़ना शुरू कर देनी थी। अच्छा जी ये देखें ये चारपाई है और अगर आज तो साथ ठंडी हवा चल रही है, अगर हवा ना होती तो फिर मैं और गजाला थोड़ी देर यहाँ पे चारपाई पे बैठते। तो ये देखें जी वो समी सामने खड़ा है वो गाड़ी है। ये देखें जी माशाल्लाह ये चेक करें आप जो है ना देसी सरसों का जो साग है ना कितनी मोटी मोटी गंदल है इसकी। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे जो है ना मैं पक्का है कि मैं और गजाला यहाँ पे टूट पड़ना है हम दोनों ने और फिर हमने यहाँ से साग तोड़ना है। हाँ जी वीर मतलब मैं ਜਦੋਂ भी इतों गुजरनी है ना तो मतलब इतने अक्सर मेला लगा होंदा है तो माशाल्लाह मतलब कौन ने बजुर्ग तुहानू थोड़ा जिहा मैनूं दसोगे? पंजवीं सरकार जे ते इत्थे दे 10 सौन दे मेला हुंदा जे इत्थे। अच्छा ते दरबार भी कोटली बूटा सिंह वाले ने बनाया हुंदा। ठीक है। ये बूटा सिंह इस पिंड दा ही कबरस्तान है। हाँ जी नहीं बूटा सिंह जेडे ने वो हन मतलब इंडिया तो आए हैं या इत्थों दे ਇਹ मुझे पता साडी होश तो पहले दे नाम इस नाम दे चल रहा कोटली बूटा सिंह। कोटली बूटा सिंह ठीक है। तो उन्हें ये मज़ार बनाया है, ये पिंड दे बनाया दा मज़ार। वो पिंड लगता है सामने। ठीक हो गया। ये देखें जी अभी मैं यहाँ पे करीब आई हूँ, ये बोर्ड का दरख्त है काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे, तो मैं इसके करीब जाती हूँ देखती हूँ।
हर बंदे की अपनी अपनी अकीदत अपना, तो बाकी हमारे लिए जो भी बुज़ुर्ग हैं वो काबिल एहतराम है। तो बस दुआ करेंगे जाते हुए हम लोग। ये बूटा सिंह है कोई जिन्होंने ये मतलब जगह सारी बनाई हुई है। अब मुझे और इसके बारे में कोई मतलब ख़ास डिटेल नहीं पता। अच्छा जी, ये दरवाज़ा है माशाल्लाह सामने, और ये हम लोग जा रहे हैं। दोनों साइड पे पौधे वगैरह लगे हुए हैं। और ये चीज़ एक मुझे दूर से नज़र आई थी कि यहाँ पे जो भी मतलब मन्नत वगैरह मांगते होंगे लोग तो वो चिराग जलाते हैं, दिया जैसे वो पड़े हुए भी सामने नज़र आ रहे हैं आपको। ये लोगों ने मतलब ग्रीन कलर के ये जो कपड़े शपड़े भी बांधे हुए हैं, अपनी अपनी क्या कहते हैं गजाला इसको, के मन्नत मांगते हैं। जो भी किसी की मन्नत मुराद पूरी होती है यहाँ पे, तो वो फिर उस लिहाज से ये यहाँ पे। ये जिन भाई से हमने बात की थी ना, ये उन्होंने छोटा सा मतलब क्या कहते हैं इसको जगह बनाई हुई है पट्टी टाइप। अच्छा भी तू ही हुण की इत्थे मतलब बनान लगे? ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ये जी बाबा जी पांच पीर सरकार के नाम से ये जगह है, और ये 10 सौन दी जो होंदी है ना उदों फिर मेला लगता है। अच्छा जी, अब मैं नारोवा से निकल के तो गांव के करीब ही हूँ, तकरीबन 10 मिनट दूर हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है ना अब हमें एक नलका नज़र आया है इस तरफ, ये देखें गजाला भी 2 गिलास हैं गजाला के पास, तो वो फिर गजाला धोएगी। और वो सामने जो है ना वो गन्ने के रस वाली मशीन लगी हुई है, तो वहाँ से फिर हम लोग इसमें गन्ने का रस पीते हुए गाँव जाएंगे। ठीक है गजाला? ठीक। तो हमने उनको कहा कि जी गिलास साफ़ हैं, तो उन्होंने कहा कि जी बाजी लेकिन हमें साफ़ नहीं लगे। तो फिर हमने कहा कुछ साबुन वगैरह है तो वो बता दें, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने एक जुगाड़ की है कि साथ ही वो पकौड़े निकाल रहे थे, तो वहाँ से जैसे पहले लोग बर्तन धोते थे ना कि वो जो होती थी क्या राख, हाँ, तो उससे फिर धोते थे। तो चलो गजाला आप अब धो लो, तो फिर आपको दिखाते हैं जी। आज अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा है। वो सामने जो है ना अमरूद का बाग है, तो धूप शूप निकली हुई है, तो आज बच्चे जो है ना खूब मज़ा करने वाले हैं। ये नलके की आवाज़ आ रही होगी आपको। हाँ गजाला, पानी नहीं निकल रहा, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है।
पहले जब भाई बना रहे थे ये रस निकाल रहे थे गन्ने का तो मतलब शोर बहुत था इस मशीन का तो इसलिए बात नहीं हो सकी। तो समी ने जो है ना वो लीमू और ये क्या कहते हैं गन्ने का रस ऐसे पिया कि इसमें लीमू डाल लिया और मैंने और गजाला ने ना ऑरेंज और ये गन्ने का रस। तो मुझे लगता है कि हमारा ज़्यादा मज़े का था समी। सही है। आपका भी? ये देखो मैंने तो फटाफट आधा गिलास पी लिया है। तो अब गजाला बताएगी। जी गजाला। मज़ेदार बन गई ऐसे किलो में डाल दे। हाँ और काला नमक है। तो चलें जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब बता दें कि एक गिलास कितने का है? 150 रुपया दे दिया। दोनों गिलास का? चलिए ठीक। तो कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? ये पहले तो हम लोग गुजरते थे तो कुछ भी नहीं होता था यहाँ। अब नया नया शुरू किया। अच्छा अच्छा चलें ठीक है जी।